To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में मेरे द्वारा नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इनसे जुड़ी तमाम प्रकार की जानकारियाँ आपको अभी दी जाएगी। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती है। हमारे देश में बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। इस तरह से पूरे भारतवर्ष में कुछ नदियाँ हिमालयन क्षेत्र से निकलती है, वहीं कुछ नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। पिछले क्लास में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ एवं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ की तमाम प्रकार की विशेषताओं की जानकारी आप सभी लोगों को दी जा चुकी है। इस क्लास में नदियों का मानव समाज एवं मानव इतिहास में क्या योगदान है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इनसे जुड़ी जानकारियों से हम लोग अवगत होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मानव समाज एवं मानव इतिहास के पालने का कार्य इन नदियों एवं नदी सभ्यताओं के द्वारा ही की गई। प्राचीन जमाने से लेकर के आधुनिक काल में नदियों का मानव की उन्नति, मानव के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। अर्थात मानव की उत्पत्ति से पहले ही इन नदियों का उद्गम एवं उद्भव इस पृथ्वी पर हो चुका था एवं मानव ने इन नदियों के किनारे ही अपना पहला जो है आश्रय बनाया। अर्थात जब मानव सभ्यता विकास की परिधि की ओर अग्रसर थी, तो मानव ने इन्हीं नदियों के किनारे अपना अधिवास बनाया, जो धीरे धीरे विकसित होकर के आज बड़े बड़े महानगर के रूप में तब्दील हो गया। दुनिया के तमाम बड़े बड़े शहर, अगर आज आप इसका अवलोकन करें तो यह तमाम दुनिया के बड़े बड़े शहर बड़े बड़े प्रमुख नदियों के किनारे ही जो है बसे थे और इस तरह से आज भी वह जो है अवस्थित है। इस तरह से नदी मानव समाज के निर्माण में, मानव समाज के विकास में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। इसलिए नदी घाटी की सभ्यता को मानव सभ्यता का पालन ही कहा जाता है। इन नदी घाटी सभ्यताओं में ही मानव की सभ्यता विकसित हुई, चाहे वह सिंधु घाटी की सभ्यता हो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या मिस्र की सभ्यता हो, या मानव के पालने का, मानव सभ्यता का जो है विकसित करने में का नदियों का अपना एक जो है अविस्मरणीय महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा है। इस तरह से मानव अपने समाज एवं इतिहास के कालखंड में अगर हम देखें तो जिस समय मानव के पास किसी भी प्रकार का परिवहन का साधन नहीं था, इन नदी मार्ग के द्वारा ही मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आने जाने का काम क्या करता था। मानव जब पहली बार पशुपालन करना सीखा, खेती करना सीखा, कृषि कार्य करना सीखा, तो इन नदियों का पानी जो है सिंचाई के रूप में या जानवरों को जो है पिलाने के रूप में जो है इसका प्रयोग किया, पिलाने के रूप में जो है इसका प्रयोग किया। इस तरह से नदियों का महत्व प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक काल में, चाहे तो वह आर्थिक महत्व हो या धार्मिक महत्व हो, यह रहा है। वर्तमान समय में मानव मस्तिष्क एवं विभिन्न प्रकार के हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज प्रमुख रूप से नदियों का पानी का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है। प्रमुख रूप से जो है नदियों का पानी का उपयोग जो है
कृषि कार्य में किया जा रहा है। प्रमुख रूप से नदियों का पानी का उपयोग जो है कृषि कार्य में किया जा रहा है। आज जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, हम मानसून पर हमारी निर्भरता एवं खाद्य सुरक्षा निर्भर नहीं कर सकती है। इसलिए आज बड़े बड़े नदियों में नहर निकाल करके आज कृषि कार्य को व्यापक बनाने में इसका जो है योगदान लिया जा रहा है। दूसरा जो है सिंचाई के रूप में नदियों का पानी का उपयोग किया जा रहा है। वहीं जो है जल विद्युत के निर्माण में भी जो है नदियों की जो है भूमिका रही है। इस तरह से जब भारी मात्रा में जल विद्युत का निर्माण होगा, भारी मात्रा में जब बड़े हिस्से पर सिंचाई होगा, तो इसकी बदौलत हमारे देश में प्रचुर मात्रा में वस्तु एवं खाद्यान्न का निर्माण होगा, जिसकी बदौलत हम देश की अर्थव्यवस्था को, आय को बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को हम प्रकाश दे सकते हैं, खाद्य सुरक्षा दे सकते हैं एवं उसके जीवन में जो है समृद्धि ला करके उद्भव करके विकसित करके हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में जो है योगदान कर सकते हैं। इस तरह से भूगर्भीय एवं सभी जल को मेंटेन करने में, बनाए रखने के लिए, जलीय पारितंत्र को बनाए रखने में भी जो है नदियों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस तरह से अनेक प्रकार के सफाई, अनेक प्रकार के घरेलू क्रियाकलाप, औद्योगिकरण, नगरीकरण, शहरीकरण एवं अनेक कार्यों में, उद्योगों में प्रशीतक के रूप में भारी मात्रा में जल का उपयोग हुआ है। इस तरह से नदियों के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में, नदियों का पानी को हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में, खाद्य सुरक्षा देने में एवं विद्युत से चलने वाले तमाम प्रकार के वस्तुओं को विकसित करने में एवं प्रकाश की व्यवस्था करने में, उद्योगों में ऊर्जा की व्यवस्था करने में इन नदियों का अपना जो है एक महत्व रहा है। दूसरा जो टॉपिक है, इसी टॉपिक में जो है नदी प्रदूषण, नदी प्रदूषण एवं प्रदूषक, यह दो शब्द है, लेकिन यह दोनों शब्द आपस में इतना जुड़ा हुआ है कि एक दूसरे को जो है अलग नहीं किया जा सकता है। प्रदूषक अर्थात जिसकी वजह से प्रदूषण होता है, प्रदूषण फैलता है, अर्थात यह कारक है और इसी के बदौलत जो है यह प्रदूषण होता है। प्रदूषक के द्वारा प्रदूषण होता है और प्रदूषण हुआ प्रक्रिया है। वातावरण या पर्यावरण में जब किसी अनावश्यक तत्वों की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है, अनडिजास्टरेबल सब्सटेंस का जब इंक्रीजमेंट होता है, अवांछनीय, जिनको आप नहीं चाहते हैं कि उनकी संख्या बढ़े, उनकी मात्रा बढ़े, ऐसे अनडिजास्टरेबल सब्सटेंस जब बढ़ता है, अवांछनीय तत्वों की मात्रा बढ़ती है, तो यह प्रदूषण की श्रेणी में आ जाता है। अर्थात वातावरण एवं पर्यावरण में जब अनावश्यक रूप से किसी अवांछनीय तत्वों की मात्रा बढ़ती है, तो यह प्रदूषण की श्रेणी में आ जाता है। आज इस तरह से अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करने के लिए जिस तरह से हम नदियों का पानी का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वह घरेलू कार्य में हो, औद्योगिक कार्य में हो, सिंचाई के रूप में हो, जलापूर्ति के रूप में हो, जल विद्युत के निर्माण में हो, जब हम अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करने में इन नदियों का पानी का जब हम व्यापक उपयोग करेंगे, तो धीरे धीरे
इन नदियों का आयतन जो है कमेगा, इन नदियों का आयतन जो है कमेगा एवं प्रत्येक वर्ष इसमें जो है तलछट जमा होने के कारण यह उथला होगा और इसकी गहराई कमेगी और पानी जो है अत्र तत्र जो है फैलेगा और इस तरह से जो है बाढ़ की भी समस्या आ सकती है। इस तरह से आज नदी के जल में विभिन्न प्रकार के अप्रस्कृत तत्वों को मिलाने के कारण अपरिष्कृत जो है तत्वों को मिलाने के कारण आज नदी का पानी जो है प्रदूषित हो चुका है। बड़े व्यापक पैमाने पर घरेलू कार्यों के कारण, घरेलू कार्य के बाद वह गंदे पानी को नदी में बहा जाता है। जानवरों का लाश, मानव के लाश को नदी में जो है डाल दिया जाता है। बड़े बड़े शहरों के मलजल एवं उद्योगों से निकले एक बहुत भारी मात्रा में अपरिष्कृत पानी को भी जो है नदी में डाल दिया जाता है, जिसके कारण आज नदी प्रदूषित हो रही है। बड़े बड़े जहाजों के द्वारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत जब लोडिंग अनलोडिंग में खनिज तेल का जब आदान प्रदान किया जाता है तो इसके गिरने के कारण भी जो है आज सागर, समुद्र एवं बड़े बड़े नदियों का पानी जो है प्रदूषित हो रहा है। नदी क्षेत्र में रहने वाले, जलीय क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु इससे प्रभावित हो रहे हैं एवं कई प्रकार के जो है रोगग्रस्त जैसी समस्याओं से भी जो है वह सामना कर रहे हैं। एक समय था जब गंगा का पानी शुद्ध हुआ करता था, लोग नहाने से लेकर के, आचमन करने से लेकर के पीने के रूप में जो है इस गंगा का पानी का उपयोग करते थे। और उस समय गंगा के पानी लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में स्वतः स्वच्छीकरण प्रक्रिया के द्वारा गंगा के पानी में इतनी ताकत थी कि वह 20 किलोमीटर के दायरे में फैली गंदगी को जो है छोटे छोटे तनों में बदल करके उसको साफ कर सकती थी। लेकिन आज यह पुण्यसलीला पवित्र गंगा नदी भी मैली हो चुकी है। इनके भी जो है पाट कमते जा रहे हैं, पानी जो है कमता जा रहा है। और इस तरह से जो कभी गंगा नदी हमारे देश का जीवन रेखा नदी कही जाती थी, लाइफलाइन रिवर कहा जाता था, आज अनेक प्रकार के समस्याओं से ग्रसित हो चुकी है। अगर हम एक स्वच्छ पर्यावरण को रखना चाहते हैं, स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखना चाहते हैं, लोगों को, मानव समाज को अगर शुद्ध जल देना चाहते हैं, सिंचाई में अगर शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमें इन प्रदूषणकारी तत्वों पर रोक लगानी होगी। अपने कई प्रकार के क्रियाकलाप को नियंत्रण एवं व्यवस्थित करके पुनः इन नदियों के अविरल धारा को प्रवाहित करना होगा, शुद्धता को बनाए रखना होगा। कल्पना कीजिए कि वह समय जब पानी पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाएगी तो बिना स्वच्छ पानी का मानव समाज, मानव जीवन कैसा होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। आज प्रदूषित पानी पीने एवं प्रदूषित जल के कारण कई प्रकार की बीमारियां हो रही है, जल जनित कई प्रकार की बीमारियां हो रही है, पेचिश, अतिसार, जॉन्डिस, फाइलेरिया जैसी तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही है। और इन बीमारियों से आज जो है एक बहुत बड़ा एरिया जो है, बहुत बड़ा
भूभाग बहुत बड़ा जो है मानवीय समाज जो है वह प्रभावित हुआ है। इस तरह से तमाम प्रकार के वह कारक जिसके द्वारा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है उस पर नियंत्रण एवं मध्यम मार्ग अपना करके हम इस नदी के पानी को स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। इसकी धारा एवं जो है विरलता को पुनः बनाए रख सकते हैं। इस तरह से नदी जब स्वच्छ होगा, नदी की जब गहराई ज्यादा होगी, तभी जो है जल घृतों में भी पानी मौजूद होगा और इस तरह से पीने से लेकर के तमाम प्रकार के जलवायु क्रियाकलाप में इन नदी के पानी का जो है महत्व जो मौजूदा समय से लेकर के प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक एक चक्र के द्वारा चल रहा है, वह आने वाले भविष्य में भी जो है चलता रहे। इस आशा एवं विश्वास के साथ हमें अनेक प्रकार के प्रदूषण को कम करना होगा और इस तरह से नदी को स्वच्छ बना करके एवं अपना योगदान उसमें दे करके पुनः पर्यावरण को निम्नीकरण एवं जल चक्र को बनाए रखने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका का जो है निर्वहन करना होगा। गृहकार्य के रूप में लिखें, नदी प्रदूषण के कारणों एवं निदानों को अपने शब्दों में लिखें। नदी प्रदूषण के कारणों एवं निदानों को अपने शब्दों में लिखें। धन्यवाद।